क्वेश्चन जो अपने हीट एक्सचेंजर से हैं, जो मेनली एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन आए हैं इसमें। चलिए अपना पहला क्वेश्चन है, इन ए काउंटर फ्लो कंपेयर टू द पैरेलल फ्लो। बोल रहा है जब किसी हीट एक्सचेंजर में काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो होता है तो कंपेयर करते हैं। उसमें LMTD पहला ऑप्शन है, LMTD इज ग्रेटर, लेस सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन दिया है मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट। तो चलिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले काउंटर करंट फ्लो क्या होता है, पैरेलल फ्लो क्या होता है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो काउंटर करंट फ्लो होता है उसमें अपना हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से इंटर करते हैं, ठीक है, वो अपना काउंटर फ्लो होता है। पैरेलल फ्लो में क्या होता है, जो अपना हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड होता है वो सेम डायरेक्शन से इनलेट होते हैं और सेम डायरेक्शन से एग्जिट होते हैं, उसे बोलते हैं पैरेलल फ्लो आज को करंट फ्लो, ठीक है। चलिए इसका एक टेम्परेचर वर्सेस लेंथ डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलो काउंटर करंट फ्लो के लिए सबसे पहले बना रहे हैं, ये लेंथ है, इधर इस साइड टेम्परेचर शो हो रहा है। अभी क्या है, मान लेते हैं अपना जो काउंटर फ्लो है उसका इनलेट टेम्परेचर THI है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चला जाएगा TH आउट। अभी क्या है, कोल्ड फ्लूइड जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन से एंटर होता है, तो अगर हॉट फ्लूइड इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो कोल्ड फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये जो एरो बना रहा हूँ मतलब फ्लोइंग डायरेक्शन है, तो इधर हो जाएगा TCI, इधर हो जाएगा TC आउट, मतलब कोल्ड फ्लूइड इनलेट, TCI कोल्ड फ्लूइड आउटलेट, THI हॉट फ्लूइड इनलेट, THO हॉट फ्लूइड आउटलेट, ठीक है। ये अपना हो गया टेम्परेचर डायग्राम, क्या हो गया काउंटर फ्लो के लिए। अभी काउंटर फ्लो के केस में देखिए, आपका जो इनलेट टेम्परेचर मतलब टर्मिनल, इसको 0.1 मान लें, इसको 0.2 मान लें, 0.1 एंड 0.2 जो हीट ट्रांसफ़र है थ्रू आउट द फ्लो, अपना जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहता है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इधर जो अपना TH1 और TC है, TC आउटलेट, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर जो डिफरेंस है, अगर इसको हम डेल्टा T1 माने और इधर के डेल्टा इसको THO माइनस TCI, इन दोनों के टेम्परेचर अगर हम डेल्टा T2 माने तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा मिनिमम डिफरेंस होता है, मीन्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों के बीच, ठीक है। अभी पैरेलल में बात करते हैं, सेम केस पैरेलल के लिए। अभी पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, मतलब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड सेम डायरेक्शन से एंटर करते हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन तो हीट ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, तो ये इस तरीके से अपनी प्रोफाइल चली जाएगी। तो इधर क्या हो जाएगा TC इनलेट और TC आउटलेट। अभी आप देखते होंगे तो आप इस जो वेरिएशन दिख रहा है इसका थ्रू आउट द हीट फ्लो क्या दिख रहा है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस है वो इनलेट पर है और ये आउटलेट पर 0.1 पर है। इधर पॉइंट इसको 1 माने और इसको 0.2 माने तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस 0.1 पर है और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस 0.2 पर है। तो क्या है, इसमें थ्रू आउट द हीट फ्लो मतलब अपना जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मिनिमम हो जाता है। जैसे जैसे हम लेंथ के साइड बढ़ते जाते हैं, लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अपना जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होता जाता है, ठीक है। अभी अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं और फिर आपको इतना समझ में आया होगा, प्रोफाइल आपको समझ में आ गई है, हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड होता क्या है ये समझ में आ गया है। अभी कहता है LMTD इज ग्रेटर देन, कह रहा है जो काउंटर करंट फ्लो का है LMTD ग्रेटर देन पैरेलल फ्लो से होता है। ये बात आपको कैसे पता चलेगी, चलिए LMTD आपको जानना होगा। LMTD होता क्या है, LMTD अपना होता है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होता है, LMTD का जो फार्मूला होता है डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपान ln डेल्टा T1 अपान डेल्टा T2, अपना ये फार्मूला है। अभी मैं क्या बताया था, अगर हम पैरेलल फ्लो के केस में देखें, बताया था जो डेल्टा T1 एंड डेल्टा T2 में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। डेल्टा T1 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड 0.1 अभी बताया था। डेल्टा T2 टेम्परेचर डिफरेंस एट 0.2 को मैं एग्जिट माना था, 0.1 को इनलेट था अपना, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू ज्ञात करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये डाउन हो जाएगी,
ठीक है। जब एल एन की वैल्यू एल एन डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 याद करते हैं तो एल एन की वैल्यू ये वाली क्या होती है, ये वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, और जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो पैरेलल फ्लो के केस में LMTD अपना कम होता है। अभी इसको हम काउंटर करंट के केस में देखते हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर अपना काउंटर फ्लो है तो अभी मैं काउंटर फ्लो है तो उसको केस में क्या होता है, जो अपना डेल्टा T1 टर्मिनल 1 पे टेम्परेचर डिफरेंस और टर्मिनल 2 पे टेम्परेचर डिफरेंस जो मैं बताया था डेल्टा T2, इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, तो क्या होता है, ये जो एल एन डेल्टा T1 बाई डेल्टा T2 की वैल्यू होती है ये वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्या होता है, इससे पता चलता है जो LMTD है वो काउंटर फ्लो के केस में ज़्यादा होता है और पैरेलल फ्लो के केस में कम होता है। होप है आपको LMTD वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी चलते हैं अपने बी ऑप्शन पे। अपना बी ऑप्शन है लेस सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट। कह रहा है अगर काउंटर करंट फ्लो हो रहा है उसमें सरफेस एरिया लेस रिक्वायर्ड होगी पैरेलल फ्लो से। देखते हैं, हमको फार्मूला अपना पता है Q इक्वल टू UA डेल्टा TLMTD। ये जो डेल्टा TLMTD जो अपना है इसका काउंटर करंट फ्लो में अपना LMTD ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं इसको काउंटर करंट के लिए सबसे पहले देख रहा हूँ, काउंटर के लिए। और क्या है, अगर हमारा जो हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र रेट है और कॉफिशिएंट है, अगर इसको हम सेम माने कि हीट फ्लो रेट जो अपना है वो सेम है और हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट सेम, हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट पैरेलल और काउंटर करंट दोनों में पाने के लिए हमको एरिया किस में ज़्यादा होगी। तो सपोज करो U की वैल्यू अपनी सेम हो गई और Q की वैल्यू सेम हो गई पैरेलल और काउंटर में दोनों में, तो LMTD किस में होता है सबसे ज़्यादा, काउंटर में होता है। तो क्या होगा, ये वैल्यू अपनी क्या होगी, एरिया डिक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अगर सेम हीट ट्रांसफ़र रेट किसी हीट एक्सचेंजर में प्राप्त करना है पैरेलल काउंटर में, तो उसके लिए सरफेस एरिया जो रिक्वायर्ड है पैरेलल में मोर होगी देन कंपेयर टू काउंटर करंट फ्लो। तो अपना ऑप्शन बी भी सही हो गया। होप है आपको ये भी समझ में आया होगा इस फार्मूले के तहत। चलिए अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी सही है। अभी चौथा ऑप्शन कह रहा है मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट। मीन्स जो किसी अगर हीट ट्रांसफर रेट हमको दिया है उसके लिए हमको काउंटर फ्लो में ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होगी देन पैरेलल नहीं, क्योंकि मैं अभी ऊपर आपको प्रूव करके दिखाया हूँ। तो इसके ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बोथ ए एंड बी। काउंटर फ्लो के लिए अभी लिख दे रहा हूँ LMTD काउंटर करंट फ्लो के लिए मोर, LMTD पैरेलल के लिए, ओके। और एरिया फॉर काउंटर करंट इज लेस देन एरिया फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। होप है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो था इस बार बार्क के इंटरव्यू में पूछा गया था, जिसका टॉप टू हीट और मास ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना ट्यूब पिच इज द ट्यूब डायमीटर एंड द क्लियरेंस। अभी क्या ट्यूब पिच क्या है, क्लियरेंस क्या है, ठीक है। अभी क्या होता है, जो अपना हीट एक्सचेंजर है तो उसमें ट्यूब बंडल होता है, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स लगी होती हैं। तो पूछ रहा है ट्यूब क्या है, ट्यूब पिच क्या है। तो देखते हैं, आपको बताता हूँ। जो अपना ट्यूब होता है, सपोज करिए अपना एक हीट एक्सचेंजर है, ये सेल है, ये अपनी ट्यूब सीट लगी हैं, ठीक है। इसमें अपनी ट्यूब फिक्स है। देखो इसको मैं अलग कलर से ट्यूब को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी ट्यूब लगी है, ये अपनी ट्यूब लगी है, ठीक है। ये अपना सेल है, ठीक है। ये अपनी क्या है, ट्यूब है। अभी पूरा डिज़ाइन हीट एक्सचेंजर का बाद में बताऊंगा, ठीक है। ट्यूब है तो क्या है, अपना बोलता है ट्यूब पिच क्या है, तो बोलता है जो अपने दो एडजेसेंट ट्यूब हैं उनके सेंटर टू सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम ट्यूब पिच कहते हैं। अभी इसको हम एक डायग्राम के थ्रू इधर बनाते हैं, कैसे बताते हैं। चलो होप है आपको समझ में आया होगा। अभी इधर ट्यूब लगी हैं, तो सपोज करते हैं अपनी ट्यूब 1 ये है, ट्यूब 2 ये है
और ट्यूब 3 ये है, और ये है ट्यूब। इस तरीके से हीट एक्सचेंजर में ट्यूब्स लगी हैं, ठीक है। इमेजिन करिए अभी क्या है, अपना ट्यूब पिच जो होता है, दो एडजेसेंट ट्यूब, मतलब जो दो ट्यूब हैं सबसे पास हैं, उनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसको ट्यूब पिच कहते हैं। देखो अगर इसका सेंटर ये सेंटर, इस जो ये डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब पिच, ठीक है। अब ट्यूब पिच इसको नहीं बोलेंगे, जो इसके और इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कभी हम ट्यूब पिच नहीं बोलेंगे। इसीलिए इसमें भी दिया है टू एडजेसेंट ट्यूब, मीन्स एडजेसेंट वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डिफिनीशन ऑफ ट्यूब पिच। ओके, तो दो एडजेसेंट ट्यूब के सेंटर टू सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम ट्यूब पिच कहते हैं। अभी इसी में बात कर लेते हैं क्लियरेंस क्या होता है। अभी क्या है, क्लियरेंस क्या होता है, दो एडजेसेंट ट्यूब हैं, इनके सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस। ठीक है। अभी क्या है, ट्यूब पिच इज द सम ऑफ ट्यूब डायमीटर। देखिए ट्यूब का रेडियस ये है, रेडियस ये है। अगर हम क्या लिखते हैं, d/2, तो अगर डायमीटर हमको ट्यूब का ज्ञात करना है तो d = 2r हो जाएगा। तो ये r और ये r, अगर ये रेडियस है तो इन दोनों को दो जोड़ के डायमीटर बनाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, अभी समझते हैं क्या है, ऊपर फिर से बताता हूँ आपको। ये क्लियरेंस है और ये r जुड़ के क्या बना देंगे, डायमीटर बना देंगे। तो ये क्या बन गया, अपना पिच बन गया। तो क्या बोलते हैं, ट्यूब पिच जो होती है सम ऑफ द क्लियरेंस एंड ट्यूब डायमीटर। तो लिख लीजिए, होप है आपको ट्यूब पिच समझ में आया होगा, क्लियरेंस समझ में आया होगा अच्छे से। तो ट्यूब पिच का इधर मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ, ट्यूब पिच = डायामीटर प्लस क्लियरेंस। होप है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी क्वेश्चन अपना है टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन फ्लूइड इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज टर्मिनेट। ठीक है, देखते हैं, हम बनाते हैं अपना डायग्राम, टीएल डायग्राम फिर से बनाते हैं। चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं। टीएल डायग्राम अगर बनाते हैं अपना, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट का पूछा है, कह रहा है टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन फ्लूइड इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज टर्मिनेट। देखिए हम बनाते हैं अपना, सही ये इस तरीके से नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हम बना दिए हैं पैरेलल के लिए, TH इनलेट, TC इनलेट, TH2, TH आउट कर दो, TC आउट कर दो। अभी कह रहा है टर्मिनल पॉइंट डिफरेंस, अगर इसको टर्मिनल 1 माने, इसको टर्मिनल 1 माने, तो कह रहा है दोनों इनलेट पॉइंट, कह रहा है टर्मिनल पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर इज टर्मिनेट। जो पॉइंट 1 का जो अपना टेम्परेचर डिफरेंस है ΔT, इसको 1 कर देते हैं। TH इनलेट माइनस TC इनलेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अप्रोच। इसको हीट एक्सचेंजर की भाषा में क्या बोलते हैं, अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस को। ठीक है, होप है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी रेंज की बात आ जाए कि रेंज क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या हो गया, अप्रोच। लेकिन अगर अभी रेंज की बात आ जाए तो रेंज अपना क्या होता है, रेंज क्या होता है, कितने भी फ्लूइड इनलेट हो रहा है उसका आउटलेट क्या है। एक सेम फ्लूइड मीन्स हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर क्या है माइनस डिफरेंस हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर क्या है, कोल्ड फ्लूइड का इनलेट क्या है आउटलेट क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। तो हम एक रेंज की टर्म में लिख दे रहे हैं, रेंज बराबर हो जाएगा TH इनलेट TH आउटलेट। होप है आपको समझ में आया। कोल्ड फ्लूइड में सेम ऐसा हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ठीक है, जिससे आपको के लिए केमिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहें। ठीक है, और ये जितने क्वेश्चन है किसी न किसी PSU इंडस्ट्री में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इक्वेशन फॉर पोस्ट कन्वेक्शन नसल नंबर इक्वल टू 0.023 रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 प्रेडेंट नंबर पावर n इज नॉट वैलिड इफ द वैल्यू।
ठीक है। जो अपना n की वैल्यू होती है 0.4 क्या होती है, हीटिंग के लिए ये सही है। n की वैल्यू 0.3 यूज फॉर कूलिंग, ये भी सही है। क्या है, रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो इन्वॉल्व इज ग्रेटर देन 10,000, रेनॉल्ड नंबर फ्लो इन्वॉल्व रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2100, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ जो अपना हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है, क्या है, डिटस वोल्टर इक्वेशन है। डिटस वोल्टर इक्वेशन में जो अपना होता है उसके लिए हम हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट ज्ञात करते हैं लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए। लेकिन कह रहा है फोर्स कन्वेक्शन है, तो फोर्स कन्वेक्शन में अपना टर्बुलेंट होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र रेट अपना ज़्यादा होगा। इस केस में क्या करते हैं, जो अपनी रेनॉल्ड नंबर की कंडीशन है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2100 से ज़्यादा है और 4000 के बीच में है, उस केस में ट्रांजिशन फ्लो होता है, ट्रांजिशन फ्लो होता है, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर रेनॉल्ड नंबर अपनी, अगर रेनॉल्ड नंबर क्या है, अगर अपनी 4000 से 4000 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में टर्बुलेंट फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो कह रहा है रेनॉल्ड नंबर फॉर फ्लो इन्वॉल्व ग्रेटर देन 10,000, ये भी सही है। लेकिन जो रेनॉल्ड नंबर ऑफ द फ्लो इन्वॉल्व एज लेस देन 2100, तो ये क्या होगा, ये लेमिनार के कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन ये फोर्स कन्वेक्शन दिया तो वहाँ पर क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो इसके लिए कह रहा है नॉट वैलिड, तो ये वाला वैलिड नहीं है ऑप्शन, ठीक है। इसका सही आंसर डी है, वो डी है, सही आंसर डी है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बैफल इन द सेल साइड ऑफ ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या करती हैं। बैफल्स क्या करती हैं, सेल साइड में लगी होती हैं बैफल्स। बैफल्स का काम क्या होता है, जो सेल साइड में फ्लोइंग फ्लूइड है उसमें टर्बुलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है, टर्बुलेंस करते हैं। और जो क्या है अपना, और जो अपनी ट्यूब है उन ट्यूब को एक सपोर्ट के तरीके से भी काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा अपना सेल साइड का जो फ्लूइड है उसमें हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी है। अगर आपको फुल डिटेल हीट एक्सचेंजर के बैफल्स क्या हैं, टायरॉड क्या हैं, इस सब की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करिए जिससे हमको समझ में आए, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, अपना अगला क्वेश्चन है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, व्हेन हीट ट्रांसफर एरिया रिक्वायर्ड इज वेरी लो, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज लेस फ्लोर एरिया, बिकॉज इट इज लेस कॉस्टली। देखो कॉस्ट तो इसमें कम लगती है लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसमें हाई रहती है, क्योंकि इसमें फ्लैंज होता है, हेयर पिन होता है और जितने नट बोल्ट इसमें कुछ ज़्यादा लगते हैं जिससे लीकेज के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या है, इसका उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है ये क्या होता है, फ्लोटिंग हेड टाइप होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और इसके लिए अपना हीट ट्रांसफ़र एरिया इसमें लेस होता है। इसलिए हम क्या, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमको हीट ट्रांसफ़र एरिया लेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर भी है। अगर आपको डबल पाइप हीट एक्सचेंजर पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है आज की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें दे रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स गुणे रेजिस्टेंस, ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू रेट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स गुणे रेट, रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स रेजिस्टेंस अपॉन ड्राइविंग फोर्स। ऑप्शन चारों आप देख लीजिए। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इसका नहीं बता पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अभी कह रहा है ट्यूब एक्सपेंशन अलाउज एग्जिस्ट इन हीट एक्सचेंजर। अभी जो यहाँ ऑप्शन दिया है वो दिया है मल्टी पास फिक्स्ड ट्यूब हीट सीट, यू ट्यूब, सिंगल पास फिक्स्ड ट्यूब सीट, नन ऑफ दिस। जो क्या है, ट्यूब एक्सपेंशन जो होता है इसके लिए एक फ्लोटिंग हेड होता है, फ्लोटिंग हेड टाइप हीट एक्सचेंजर। वो सेल एंड ट्यूब भी हो सकता है, यू ट्यूब अपना होता है फ्लोटिंग हेड के लिए। अभी मैं ऊपर वीडियो में बता दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। इसका सही आंसर है बी, ठीक है। चलते हैं, आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं इस पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।